अंबाला से बीजेपी की प्रत्याशी बंतो कटारिया ने क्या कुछ कहा है, वोट डालने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। के चरणों में रहते हैं तो आज भी रूटीन की तरह अपना दिन की शुरुआत माता मनसा देवी के मंदिर में मत्था टेक कर की है। और आज लोकतंत्र का एक तो खूबसूरत पर्व है। हम अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान राष्ट्रहित में। देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्यार करती है, अम्बाला की जनता भी नरेंद्र मोदी को प्यार करती है और रतनलाल कटारिया जी को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, उसमें एक कमल का फूल अम्बाले का भी होगा और लोग हम रतनलाल कटारिया जी को अपनी श्रद्धांजलि और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बारी देश का प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। माता मनसा देवी के चरणों में रहते हैं तो आज भी रूटीन की तरह। तो देखिए, बंतो कटारिया ने भी वोट डाल दिया है और वोट डालने के बाद लोगों से एक ही अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। चलिए अब हमारे साथ इनपुट एडिटर विपिन परमार अंबाला से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विपिन जी, किस तरह की तस्वीरें आपने देखी, चूंकि देखिए मतदान शुरू हो चुके हैं, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ चूंकि देखिए वोटिंग अब शुरू हो गई है तो धीरे धीरे लाइनें भी वहां पर लगनी शुरू हो जाएंगी। क्या लंबी कतारें अब देखने को मिल रही है और क्या वोटिंग से पहले ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां शुरू हो गया था? देखिए अंशिका, बिल्कुल लोकतंत्र का महापर्व और ऐसे में इस समय हम अंबाला के मॉडल टाउन में मौजूद हैं और सुबह से ही लोगों में जो है वो खासा उत्साह वोटिंग को लेकर देखा जा सकता है। ये 3 से 4 बूथ यहाँ पर जो है स्कूल में है। आप देख सकते हैं कि चाहे कोई भी उम्र हो, उम्र की सीमा यहाँ पर जो है, जब लोकतंत्र के महापर्व की बात की जाती है तो वोटिंग के लिए लोग जो है वो घरों से बाहर निकलते हैं। पाजी वोट कराएं? हाँ जी, वोट कराएं जी, ध्यान में रहा विकास के लिए। आंटी, आपने तो कई बार वोट किया होगा, इस बार क्या दिमाग में रखकर वोट किया है? यही किया, देश का विकास होना चाहिए, जनता का ध्यान रखना चाहिए और क्या यही है। आंटी, जो लोग अब नहीं निकल रहे हैं घरों से वोटिंग के लिए, उनके लिए क्या अपील करेंगी? आप खुद आई हैं। हाँ, नहीं आना चाहिए, वोट अपना हक का इस्तेमाल करें और देश को ऊंचा उठाएं, देश का विकास करें। तो आप देख सकते हैं कि उम्र जो है, चाहे उम्र की बाधा है लेकिन खुद चलकर जो है मतदान केंद्र पर पहुंची है और साथ ही साथ ये देख सकते हैं कि सुबह जो है 7 बजने के साथ ही मतदान केंद्रों पर लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो गए थे अंशिका। और ये जो है ये वो दिन है जिसमें कि जनता सर्वोपरि होती है। आपने प्रचार सुना, नेता आपके दरवाजे पर खड़े रहे, उनके सवाल उनसे सवाल आपने पूछे। विपिन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए सीएम सैनी वोट डालते हुए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब सीएम सैनी पहुंचे हैं और वोट डाल रहे हैं। देखिए उंगली पर स्याही उनकी लग चुकी है और करनाल से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी के तौर में इस बार चुनावी मैदान में है, तो बेहद अहम दिन सीएम सैनी के लिए भी आज है। तो क्योंकि तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं, यहाँ पर ना सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा का उपचुनाव भी होना है, तो उसके लिए वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं आज सीएम सैनी। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। इससे पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी जब वोट देने से पहले वो गुरुद्वारे पहुंचे, वहां उन्होंने मत्था टेका था। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम सैनी की, जहां वोट डालने के लिए बूथ पर सीएम सैनी पहुंचे हैं। देखिए कितना ज्यादा उत्साह लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर लोगों में है, खासकर कि हरियाणा के उन तमाम बड़े शहरों में है कि सुबह सवेरे ही ये वोटिंग शुरू होने के बाद से ही इनके बूथों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। और जिस तरह से सुबह सवेरे ये तमाम दिग्गज नेता पहुंचकर वोट डाल रहे हैं, उससे एक बड़ा संदेश जनता के बीच देने की कोशिश की जा रही है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा भागीदारी इसमें दे, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इस लोकतंत्र के महापर्व का बने। चूंकि लगातार प्रयास यही किए जा रहे हैं कि बड़ी संख्या में मतदाता इस बार वोट डालें और वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ाया जा सके। तो यही संदेश सभी नेताओं की ओर से
दिया जा रहा है। जिस तरह से आपने देखा, मनोहर लाल वोट देने के लिए पहुंचे, कृष्णपाल गुर्जर वोट देने के लिए पहुंचे, बंतो कटारिया ने भी सुबह सवेरे वोट डाल दिया। और अब ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई जहां पर सीएम सैनी भी वोट देने के लिए पहुंचे, उन्होंने भी अपना वोट सुबह सवेरे डाला। हालांकि सबसे पहले मतदाता के रूप में कृष्णपाल गुर्जर नजर आए, फरीदाबाद में उन्होंने वोट डाला। तो एक बड़ा संदेश यहां पर इन तमाम नेताओं की ओर से दिया गया है। लेकिन फिलहाल वोटिंग शुरू हो चुकी है और वोटिंग शुरू होने के साथ साथ लोगों का उत्साह जो है इस मतदान को लेकर वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी देखिए सुबह सवेरे का वक्त है, धीरे धीरे लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। धीरे धीरे लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सभी के मन में वो तमाम मुद्दे उस वक्त रहते हैं जब वो वोट देने के लिए पहुंचते हैं। जिस भी प्रत्याशी को उनको वोट देना है उससे क्या कुछ उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें लेकर वो मतदान केंद्र पर जाते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो आज यही तस्वीरें पूरा दिन आपको दिखाएंगे इंडिया न्यूज हरियाणा पर। फिलहाल एक बड़ा कवरेज आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ यही अपील बार बार इंडिया न्यूज की ओर से भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपना वोट डालें, क्योंकि हर एक वोट की अपनी अहमियत होती है, हर एक वोट का महत्व होता है और एक वोट ही बहुत कुछ बदल सकता है। हालांकि जो तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, सभी की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तमाम अलग अलग जगहों पर वोटिंग होगी। जो 10 लोकसभा सीटें हरियाणा की हैं उन सभी पे आज मतदान होना है। साथ ही साथ करनाल से विधानसभा पर उपचुनाव होना है।